नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल बैक टू एग्ज़ाम बाय मोहित योगी अभी स्टार्ट हुआ है। तो इसमें जो हरियाणा जीके का ये लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने इंग्लिश का लेक्चर लिया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और कुछ टॉपिक लिए हैं बच्चों से संबंधित, वो वीडियो डाली हुई है। तो सबसे पहले क्या है, आपका हरियाणा जीके के अंदर हम पंचकुला ज़िला कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको पंचकुला ज़िले के बारे में बताया जाएगा। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो पंचकुला ज़िले से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बहुत ही डीपली आपको करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ और भी जो ट्रिक है अन्य ज़िलों को याद करने की, वो भी आपको करवाई जाएगी। तो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हरियाणा जीके की क्लास में। तो बैक टू एग्ज़ाम बाय मोहित योगी। तो आप सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस यूट्यूब चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। तो सबसे पहले बेल आइकन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आते रहें, आप अप टू डेट रहें। इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हरियाणा जीके आपको अच्छी तरह से आ जाएगी अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे। तो आप ये पहला वीडियो देखिए, इसमें आपको बिल्कुल डीपली समझाया जाएगा। इसके अंदर आपको क्या है, मैप बना करके, हर एक ज़िले का मैप बना करके आपको बताया जाएगा। आपको पता है हरियाणा के अंदर क्या है, 22 ज़िले हैं। 16 नवंबर 2016 से पहले 21 ज़िले थे। जो आपका 22वां ज़िला बना था वो चरखी दादरी था, भिवानी में से बनाया गया था। तो 22 ज़िले हैं और उसमें से हम हर एक ज़िले को अरेंज वाइज करेंगे, क्योंकि हरियाणा का जो मैप है आपका, उसके अंदर हमारा जो सबसे ऊपर ज़िला आता है वो पंचकुला आता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं पंचकुला। तो मेरे पास ये मैप है और इस मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये आपका पंचकुला ज़िला है, यहाँ पर ये रहा, और ये मैंने आपको यहाँ पर बनाया है। ध्यान से देखिए। तो अगर हरियाणा मैप के अंदर देखें तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो आपका पंचकुला ज़िला है वो हरियाणा में कि किस दिशा में, हरियाणा में किस दिशा में। देखिए ये आपकी उत्तर दिशा है, सबसे ऊपर ये क्या आपकी उत्तर दिशा है। तो जो पंचकुला है ये आपका जो पंचकुला है ये आपका उत्तर दिशा में पड़ता है। तो सबसे पहले हरियाणा क्या है, हरियाणा में इसकी स्थिति, अगर हरियाणा में पंचकुला की जो स्थिति है वो उत्तर दिशा में है। पहला क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, जो हरियाणा में पंचकुला की जो स्थिति है वो क्या है, उत्तर दिशा में है। अगर हम पंचकुला को देखें तो जो आपका पंचकुला है, इसकी जो बनावट है, अगर भौगोलिक ज्योग्राफिकल इसकी देखें स्ट्रक्चर, तो ये नैनोकार जैसा है। पेपर में आ सकता है कि भाई कौन सा ज़िला है जिसकी बनावट नैनोकार की तरह है। नैनोकार देखी होगी आपने, नैनोकार। तो नैनोकार की तरह इसकी फॉर्मेशन है। ये देखिए नैनोकार की तरह आगे से भीड़ा है और पीछे से ये क्या है आपका थोड़ा चौड़ा है। तो इस तरह से ये क्या है, इसकी नैनोकार की तरह इसकी बनावट है। पेपर में कई बार आ जाता है। तो और क्वेश्चन है, पंचकुला जो ज़िला है 17वां ज़िला है। कौन सा ज़िला है, 17वां ज़िला है। जो पंचकुला की जो स्थापना है 15 अगस्त 1995 में हुई थी, उस समय ये 17वां ज़िला था। तो सबसे पहले हम इसकी बनावट देखते हैं। देखिए जो पंचकुला है, यहाँ से उत्तराखंड अलग होता है और इधर हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश। तो पंचकुला के हिमाचल में, पंचकुला के पूर्व में हिमाचल है, पंचकुला के पूर्व में हिमाचल ज़िला है। और पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में चंडीगढ़ है और आपका पंजाब है। और अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में अंबाला है, और उत्तर की बात करें तो उत्तराखंड इसमें आएगा। कुछ लोग मानते हैं कि जो उत्तराखंड की सीमा है या जो पंचकुला की सीमा वो उत्तराखंड से नहीं लगती है। लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि भाई पंचकुला की सीमा उत्तराखंड से लगती है तो वो कितने किलोमीटर, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे गांव है जिसकी सीमा क्या है पंचकुला से लगते, वो है आपकी 11 किलोमीटर। कितनी है, 11 किलोमीटर। अगर आप पेपर में आ जाता है कि पंचकुला की कितने किलोमीटर सीमा उत्तराखंड से लगती है, वो 11 किलोमीटर ही लगती है। कई बार कई बुक्स में नहीं है। तो अगर हम उत्तराखंड को जोड़ लेते हैं तो एक हिमाचल प्रदेश हो गया, दूसरा आपका उत्तराखंड हो गया, और तीसरा आपका पंजाब हो गया,
और चौथा अगर हम यूटी भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, तो कुल मिलाकर के 1 2 3 और 4 हो गए आपके। ये 4 स्टेट्स यानी 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। और ज़िले की अगर बात करें तो अम्बाला की ही सीमा लगती है। तो ये आपका है। तो ये बीच में ये पंचकुला सिटी है, यहाँ पे आपका पिंजौर है जहाँ से ये हाईवे जाता है, ये हाईवे। ये मोरनी है, कच्चे पहाड़। हरियाणा में कच्चे पहाड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? ये मोरनी है, मोरनी हिल्स। और ये आपका कालका है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे, उत्तर में है उत्तराखंड, और पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़, पूर्व में हिमाचल प्रदेश और अम्बाला आपका दक्षिण में। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? पंचकुला की सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश से लगती है। और जो सबसे कम अगर सीमा की बात करें तो वो, अगर ऑप्शन में उत्तराखंड है तो उत्तराखंड करना है, अगर ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं है तो आपको चंडीगढ़ करना पड़ेगा, सबसे कम सीमा जो लगती है। आइए अब हम बात करते हैं। हरियाणा के उत्तर में है, स्थापना 15 अगस्त 1995 में हुई थी, 17वां जिला बना था, मुख्यालय है पंचकुला में, हेड ऑफिस पंचकुला में है। और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर 2011 के अकॉर्डिंग। तो ये दूसरा सबसे छोटा जिला है वो क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर आपसे कोई पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा जिला है आपका पंचकुला, और पहला कौन सा है? पहले की अगर बात करें तो पहला सबसे छोटा जिला है आपका फरीदाबाद। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से चलते हैं तो सबसे छोटा जिला आपका फरीदाबाद, जो कि 741 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर है। देखिए आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर यही खासियत है, आपको ये नहीं कि पंचकुला ही कराया जाएगा, साइड बाय साइड जो भी क्वेश्चन अराइज होता है वो भी आपको साथ के साथ में करवाया जाएगा। एक अच्छे टीचर की यही निशानी होती है कि वो सभी पॉइंट्स क्लियर करता हुआ चलता है। ये नहीं है कि उसने मेन करवा दिया, वो डीपली हर चीज़ को लेता है। तो अगर आप प्रश्न बनता है कि हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है आपका फरीदाबाद 741। अगर ऑप्शन में फरीदाबाद ना आए तो आपको पंचकुला करके आना है, लेकिन ये दूसरा सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब घनत्व के आधार पर देखा जाए कि भाई एरिया वाइज, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा, आपको पता है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका? सिरसा। और इससे पहले कौन सा था? भिवानी। 16 नवंबर 2016 से पहले भिवानी सबसे बड़ा जिला था, लेकिन उसमें से 16 नवंबर 2016 को चरखी दादरी बना दिया गया 22वां जिला, जिससे क्या है फिर सिरसा सबसे बड़ा जिला हो गया आज के समय में। यानी 2016 के बाद सिरसा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्र वाइज, और सबसे छोटा क्या आपका फरीदाबाद है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं तहसील पे। इसकी तहसील है पंचकुला, कालका, रायपुर रानी। अगर आपसे पूछे कि नई तहसील कौन सी बनी है, नई तहसील रायपुर रानी है भाई। उसके बाद उप तहसील है मोरनी, बरवाला और रायपुर रानी। खंड की बात करें तो पिंजौर, मोरनी और रायपुर रानी है। जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या कितने लोग रहते हैं, जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो 5,61,263 है। क्या है? 5,61,263 है। तो इस पे ब्रैकेट में लिखा हुआ न्यूनतम जनसंख्या में दूसरा जिला। अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले बताओ, अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले बताइए, तो आपने क्या करना है? एक तो चरखी दादरी है और एक आपका पंचकुला है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले भाई, एक तो आपका क्या है? चरखी दादरी और दूसरा है आपका पंचकुला। पंचकुला की जनसंख्या आपको बताई है अभी 5,61,263, और इससे भी कम है चरखी दादरी की 5,02,76। ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है
क्योंकि जो जनसंख्या की गणना होती है वो हर एक 10 साल में होती है। तो अभी 2021 में होनी है, क्योंकि कोरोना लगा हुआ है, तो आफ्टर जुलाई में भी पॉसिबल हो सकती है। तो 11 के अकॉर्डिंग ही हम ये डाटा लिखेंगे, पेपर में भी 11 के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, तो पहले नंबर पे चरखी दादरी करना है, दूसरे नंबर पर आपको पंचकुला करना है। तो आइए स्टूडेंट्स आगे करते हैं। साक्षरता दर, अगर साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर है 81.88 2011 के अकॉर्डिंग। लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब है यहाँ पे सेक्स रेशो कितना है, यानी कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियाँ हैं। तो 1000 लड़कों पर यहाँ पर 873 लड़कियाँ हैं। कितनी लड़कियाँ हैं? 873 लड़कियाँ हैं। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व में पॉपुलेशन डेंसिटी में 625 प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या होता है, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं। द पीपल लिविंग अंडर 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में, ये आपका मान लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 किलोमीटर हो गया, तो इस 1 किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं? यहाँ पे 625 आदमी रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आदमी 1 किलोमीटर में, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी में, जनसंख्या घनत्व में कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा है, तो वो आपको फरीदाबाद करना है, जो कि 2442 है। तो अभी आपको बताया जाएगा। तो आगे करते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको इसके अंदर देखिए दोस्तों, जनसंख्या घनत्व की बात चली हुई थी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, पहले नंबर पे जो जिला है आपका, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले नंबर पे आपका जिला आएगा, ये आएगा आपका फरीदाबाद, फरीदाबाद। और उसके बाद गुरुग्राम, उसके बाद आपका आता है पानीपत, उसके बाद आपका आता है पलवल। इतना अगर आपको याद है, इतना अगर आपको याद हो जाता है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो पहले नंबर पे फरीदाबाद है, जिसका घनत्व कितना है? 24। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ, अगर आपको ट्रिक लिखनी है तो ट्रिक भी आपकी याद करने की है। फरीद ने गुरु को पानी पिलाया, इसकी ट्रिक क्या याद करने की? फरीद ने गुरु को पानी पिलाया, पानी पिलाया। अब देखो, फरीद से फरीदाबाद, गुरु से गुरुग्राम, पानी से पानीपत, और पिलाया से आपका क्या जाएगा? पलवल। तो आपका जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद का जो घनत्व है 2442 है, यानी कि 2442, 2442, यानी 1 किलोमीटर में 2442 व्यक्ति रहते हैं। यानी कि अगर पेपर में आ जाए कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा जिला, फिर आपको फरीदाबाद करना पड़ेगा। कहीं आप सिरसा करके आ जाओ, गलत हो जाएगा। वो एरिया वाइज और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सिरसा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद है। और सबसे छोटा जिला जनसंख्या घनत्व के हिसाब से वो आपका कौन सा है? वो आपको क्या है? पंचकुला करके आना है, सॉरी सिरसा करके आना है, क्योंकि वहाँ पे क्या है आपका बिल्कुल कम है। 303 है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, 303। तो आप देखिए, गुरुग्राम की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपकी 1204 है, 1204 है। और पानीपत की 864 है आपकी, और आपकी पलवल की है 767। तो इस तरह से ये 4 ज़िले हैं जो आपकी न्यूनतम जनसंख्या को दर्शाते हैं। तो आगे अगर आएंगे तो आपको स्टूडेंट बता दिया जाएगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अगर न्यूनतम की बात करें, देखो न्यूनतम की भी आप ट्रिक लिख सकते हैं यहाँ पे, कि न्यूनतम की ट्रिक आपको लिखवा देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले, न्यूनतम
जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या वाले भी क्या आपके 4 जिले हैं न्यूनतम जनसंख्या में। ये 4 जिले हैं आपके सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार। फतेहाबाद और हिसार। इनकी भी ट्रिक है, सिरस पर भालू फतेह कर हंसा, यानी ये ट्रिक है आपकी, यानी सिरस पर भालू फतेह कर हंसा। सिरस से मतलब सिरसा, भालू भिवानी, फतेहाबाद, हंसा हिसार। तो इस तरह से आपकी ये ट्रिक बन जाती है। सिरस पर भालू फतेह कर हंसा, ये न्यूनतम जनसंख्या वाले हैं। सबसे कम 303 है यहाँ पे, यानी 1 किलोमीटर में 303 आदमी रहते हैं। भिवानी की अगर बात करें तो भिवानी में आपके 342 हैं और 371 फतेहाबाद में है आपके। उसके बाद 438 हिसार में। हिसार भी काफ़ी बड़ा ज़िला है भाई, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि आगे और भी इससे संबंधित क्वेश्चन। देखो इस वीडियो में हम डीपली सारी बातें करते हैं जो भी करवाई जाती है। आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। एक बार अगर आपको इसकी फ़ोटो लेनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मोबाइल में, ताकि आपको याद रहे। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पेपर में याद करते हुए दिक्कत ना आए। और देखने से कुछ नहीं है, तो आपको नोट करना पड़ेगा या बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तब आपको याद होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब शायद मैप की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट करवा सकते हैं हम। मैप हम बाद में बनाएंगे, अभी या तो आपका पंचकुला ज़िला चला हुआ है। इसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताते हैं अभी। देखिए इसके अंदर जो आपका पंचकुला ज़िला है, इसकी आकृति नैनो आकार की है। हरियाणा की औसत वर्षा वाला ज़िला, यानी कि हरियाणा में जो एवरेज बारिश होती है, एवरेज जो रेन होती है, उसी की एवरेज वाला ज़िला है। जितनी एवरेज बारिश की हम बात करें, जितना एवरेज आता है, हरियाणा की औसत वर्षा एवरेज, ये क्या है, हरियाणा की औसत वर्षा वाला ज़िला है। हरियाणा में सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? सिरसा, हिसार, फिर महेंद्रगढ़, इस तरह से होती है। अगर बात करें तो सबसे कम बारिश तो होती है आपकी पहले सिरसा में होती है। सिरसा के बाद आपका नंबर आता है, हिसार, फिर महेंद्रगढ़, ऐसे आपको याद रखना है। हिसार और फिर आता है आपका महेंद्रगढ़। यहाँ पे बारिश कम होती है, इतना आप याद रखिए। सबसे कम बारिश हरियाणा में सिरसा में, उसके बाद हिसार में, उसके बाद महेंद्रगढ़ में होती है। हरियाणा की औसत वर्षा वाला ज़िला है। और यहाँ पे अगर वन क्षेत्र की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला ज़िला, हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्र
वाला जिला, यानी कि कितना है 42%। यानी कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र यहाँ पे आप पंचकुला में जाते हो, वहाँ पहाड़ हैं, काफ़ी पेड़ पौधे हैं, तो इसलिए क्या है ये आपका 42% है। 42 42% है। उसके बाद हम बात करते हैं जो यहाँ पे प्राचीन नाम है इसका। अगर इसके 2 उपग्रह भी हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले सबसे कम महिला, सबसे कम महिला और पुरुष भी सबसे कम यहीं पे है, और सबसे कम महिला वाला जिला। ये सबसे कम और सबसे कम पुरुष और महिला वाला जिला है। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो फरीदाबाद में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो आपके हैं फरीदाबाद है भाई सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला वाला जिला, क्योंकि वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा जनसंख्या, तो इसलिए वहीं पर मिलेंगे। तो चंडीगढ़ के 2 उपग्रह हैं, पंचकुला और मोहाली। चंडीगढ़ के 2 उपग्रह, ऐसा माना जाता है जो चंडीगढ़ है उसके 2 उपग्रह में है ये, एक तो पंचकुला है और दूसरा मोहाली है। यानी कि पंचकुला को चंडीगढ़ का उपग्रह भी कहा जाता है। ट्राई सिटी में शामिल है आपकी जो ट्राई सिटी है, ट्राई का मतलब 3, ट्राई सिटी, क्योंकि इधर पंचकुला है, साइड में आपका क्या है चंडीगढ़ है, फिर आपका मोहाली है, तो इस तरह से आपका क्या है चंडीगढ़, मोहाली व पंचकुला को क्या कहा जाता है, ट्राई सिटी। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को ट्राई सिटी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्राचीन नाम की। भाई इसका प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या था भाई पंचकुला का? इसको हम कहते हैं 5 झरनों के कारण, इसको क्या कहता है 5 झरने या कूपे के कारण इसको क्या है पंचकुला कहा जाता है। पंचकुला यानी कि यहाँ पे क्या है 5 झरने कह लीजिए, 5 झरने थे या कूप कह लीजिए, 5 झरने कूपों के कारण इसको क्या कहा गया, पंचकुला कहा गया। अगर ये पूछे कि हरियाणा में घग्गर कहाँ से प्रवेश करती है, हरियाणा में जो घग्गर नदी है, तो जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी का प्रवेश पंचकुला के कालका से होता है। पंचकुला के कालका से इसका प्रवेश होता है और राजस्थान में जाकर के समाप्त हो जाती है हनुमानगढ़ में। तो जो नदी है घग्गर, कौशल्या इसी में सम्मिलित, इसमें एक नदी है कौशल्या, तो वो इसी में शामिल हो जाती है, एक नदी है कौशल्या। तो घग्गर का प्रवेश कालका से होता है। और एक और आपको याद रखना है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, करोह है। वो आपको बाद में मैं करवाऊंगा डिटेल में कि भाई किस तरह से अब हम बात करते हैं आगे कि इसके अंदर जो कालका है उसका प्राचीन नाम क्या था। कालका है, कालका का जो प्राचीन नाम था वो कालकूट था। कालकूट, कालका का प्राचीन नाम कालकूट था। पिंजौर का पंचमपुर, पिंजौर का अगर हम बात करते हैं पिंजौर की, तो पिंजौर का था आपका पंचमपुर।
इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? बाहुली अभिलेख में वर्णित है। एक अभिलेख है हमारा बाहुली अभिलेख। बाहुली अभिलेख में वर्णन। बाहुली अभिलेख में पंचमपुर का वर्णन किया गया है, तो बाहुली अभिलेख में है। और जो पंचकुला था वो अब जो आपका पिंजौर था वो पहले क्या शिमला का हिस्सा था। 1899 में इसको पहले पिंजौर शिमला का हिस्सा था। शिमला का हिस्सा पहले जो आपका पिंजौर था ये शिमला में था। 1899 में पंचकुला में शामिल किया गया। इसको 1899 में पंचकुला में शामिल किया गया था पिंजौर को। इससे पहले ये आपका शिमला का हिस्सा था। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम, तो शायद स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करवाएंगे। आगे वाले वीडियो में आपको ये इसका कंप्लीट करवा देते हैं, क्योंकि अब वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो स्टूडेंट्स आशा है कि आपको जितना करवाया गया है वो आपने किया है, और आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक भी लिखवाई है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जो आपकी न्यूनतम जनसंख्या वाला करवाया आपको। ट्राई सिटी कहते हैं, नैनो का आकार है, ठीक है। पूर्व में कौन सा हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में पंजाब है, उत्तर में उत्तराखंड है, दक्षिण में अंबाला है। ये आपको बताया 17वां जिला था। 15 अगस्त 1995 में ये बना था। तो इस तरह से आपका क्या है 42% है। इस तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं। सर्वाधिक जो वन क्षेत्र 42% इसमें है। जो करोह चोटी है जो सबसे ऊंची है 1514 मीटर, वो भी मोरनी में पाई जाती है। तो इस तरह के आप आज काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें आपका कंप्लीट आपको कल करवा दिया जाएगा, जो आपका पंचकुला ज़िला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। चाहे आप कोई भी बुक पढ़ कर देख लीजिए, आपके पास चाहे ICS की बुक है, चाहे आपके पास कोई भी बुक है, उसमें इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा में सफल होए, क्योंकि एक एक जो नंबर है आपका वो आपको सफलता दिला सकता है। क्योंकि हरियाणा के जो पेपर है, हरियाणा के पेपर में सबसे ज़्यादा हरियाणा जी की आती है, जो 22 से 25 नंबर की हो सकती है। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन आप लॉकडाउन खुलते ही पेपर होएगा ग्राम सचिव का, जो भी एग्ज़ाम है आपका जल्दी होगा, ग्राम सचिव का पहले होएगा। तो लॉकडाउन खुलते ही आपको तैयार रहना है। इसलिए लॉकडाउन आपके लिए शायद भगवान ने इसलिए लगाया है कि आप तैयारी करें, और लॉकडाउन में आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो आगे आपको कल आपको हरियाणा जीके का और एक आपको हिंदी का हिंदी साहित्य करवाया जाएगा, क्योंकि पेपर में ग्राम सचिव में देखा गया था कि हिंदी की अच्छे से सब तैयारी करके गए। सबको ये लग रहा था कि ग्रामर आएगी, लेकिन ग्रामर नहीं आई। तो आपको क्या है उसमें हिंदी साहित्य आ गया। तो हिंदी साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ट्रिक के साथ आपको हिंदी साहित्य करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।